रहस्यमयी धुंध का प्रेम, तो कहानी शुरू होती है। हानेउल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रकृति से गहरा लगाव था। वह एक वनस्पति वैज्ञानिक था और अपना अधिकतर समय दुर्लभ पौधों की खोज में बिताता था। अपनी नई परियोजना के तहत वह सोंग्येरी नाम के एक छोटे और शांत पहाड़ी गांव में पहुंचा। यह गांव दूर दराज स्थित था और अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन हानेउल का उद्देश्य वहां की खूबसूरती का आनंद लेना नहीं, बल्कि दुर्लभ वनस्पतियों का अध्ययन करना था। गांव पहुंचने के कुछ ही देर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक घनी धुंध ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ कदम आगे का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हानेउल ने खुद को संभालते हुए अपने उपकरण समेटे और किसी तरह सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। लेकिन रास्ता इतना धुंधला हो गया था कि वह सही दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। इसी दौरान वह जियोन से टकरा गया। यह टकराव अचानक और अप्रत्याशित था। जियोन एक साहसी और निर्भीक महिला थी जो गांव में अपने किसी खास उद्देश्य की तलाश में आई थी। वह धुंध के कारण थोड़ा परेशान जरूर थी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से संभाल रखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्थिति को समझने की कोशिश की। जियोन का स्वभाव हानेउल से बिल्कुल अलग था। जहां हानेउल शांत और सोचने समझने वाला व्यक्ति था, वहीं जियोन तेज तर्रार और सीधी बात करने वाली थी। उनकी मुलाकात तकरार के साथ शुरू हुई। हानेउल ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन जियोन ने उल्टा उससे ही सवाल कर दिया कि वह खुद यहाँ क्यों भटक रहा है। बातचीत के दौरान उन्हें समझ आया कि इस समय उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। धुंध इतनी घनी थी कि दोनों के पास साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। परिस्थिति ने उन्हें एक अस्थायी साझेदारी के लिए मजबूर कर दिया। जियोन ने धुंध में रास्ता खोजने का प्रयास किया, जबकि हानेउल ने उसकी मदद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी बातचीत में उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के पहलू सामने आने लगे। जियोन की निर्भीकता और रहस्यमयी स्वभाव ने हानेउल को आकर्षित किया, जबकि हानेउल की शांति और धैर्य ने जियोन को प्रभावित किया। यह धुंध सिर्फ वातावरण को नहीं, बल्कि उनके जीवन को भी एक नए मोड़ पर ले जा रही थी। उनकी बातचीत से यह साफ होने लगा कि दोनों के दिलों में कुछ पुराने घाव थे जो शायद इस यात्रा के दौरान भर सकते थे। जैसे जैसे धुंध गहरी होती गई, उनका रिश्ता भी गहराने लगा। उस पल में यह दोनों अजनबी, जिनके रास्ते एकदम अलग थे, एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ने लगे। यह सफर सिर्फ उस घनी धुंध से बाहर निकलने का नहीं था, बल्कि उनके दिलों में छिपे अतीत के अंधेरे से निकलने का भी था। और इसी तरह सोंग्येरी के पहाड़ों में घिरी धुंध ने दो अजनबियों को एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। हानेउल और जियोन दोनों ने सोंग्येरी गांव की धुंध को पहली बार में केवल एक साधारण प्राकृतिक घटना समझा। उन्हें लगा कि यह पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर बनने वाली धुंध है जो कुछ समय बाद छंट जाएगी। लेकिन जब वे गांव के बुजुर्गों से मिले तो उन्हें इस धुंध के बारे में कुछ अनोखी बातें सुनने को मिली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादूजी ने बताया कि यह धुंध साधारण नहीं है। उनका कहना था कि यह धुंध उन लोगों को आकर्षित करती है जो अपने अतीत में छुपे किसी दुख या अधूरे काम के कारण परेशान रहते हैं। दादूजी ने बताया, यह धुंध एक पुल है। यह तुम्हें तुम्हारे बीते हुए कल से जोड़ती है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें अपने दिल के बोझ का सामना करना होगा। हानेउल और जियोन ने इस कहानी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ बुजुर्गों की किसी प्राचीन मान्यता या अंधविश्वास का हिस्सा है। हानेउल ने हंसते हुए कहा, यह तो बस पानी के कण हैं जो हवा में मिलकर धुंध बनाते हैं। इसमें रहस्य जैसा कुछ नहीं है। जियोन ने भी सहमति जताई, लेकिन गांव वालों की आंखों में छिपा विश्वास उन्हें थोड़ा विचलित जरूर कर गया। जैसे जैसे दिन बीता, हानेउल और जियोन ने महसूस किया कि इस धुंध में कुछ तो अलग है। यह धुंध केवल उनके आसपास नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह उनके भीतर भी उतर रही हो। दोनों के मन में दबे हुए अतीत के दर्द धीरे धीरे उभरने लगे। हानेउल को अपने बचपन की यादें सताने लगीं।
उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को अचानक खो दिया था। वह दर्द जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया, अब उसे परेशान करने लगा। दूसरी ओर जी योन अपने भाई के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगी। उसका भाई, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था, अचानक एक दुर्घटना में उससे दूर हो गया था। वह इस नुकसान के बाद खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती थी। जब हानेउल और जियोन ने इन बातों को एक दूसरे से साझा किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके भीतर का दर्द ही उन्हें इस धुंध की ओर खींच लाया है। उनकी बातचीत ने उनके दिलों के बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। जियोन ने कहा, शायद यह धुंध हमें खुद को समझने और अपने अतीत को स्वीकारने का मौका दे रही है। हानेउल, जो पहले इस धुंध को केवल एक प्राकृतिक घटना मानता था, अब सोचने लगा कि शायद गांव वालों की बातों में कुछ सच्चाई है। यह धुंध न केवल उनके रास्तों को छुपा रही थी, बल्कि उनके दिलों के छिपे हुए घावों को भी उजागर कर रही थी। धीरे धीरे हानेउल और जी योन ने समझा कि इस धुंध का उद्देश्य उन्हें अपने अतीत से भागने के बजाय उसका सामना करने का मौका देना था। यह अनुभव उनके लिए दर्दनाक जरूर था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी आत्मा को मुक्त करने का एक जरिया भी हो सकता है। इस प्रकार सोंगेरी की रहस्यमयी धुंध ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्हें अपने अतीत को समझने और उसे स्वीकार करने का साहस मिला, जो आगे चलकर उनके रिश्ते को और गहरा कर गया। सोंगेरी गांव की रहस्यमयी धुंध में बिताए कुछ दिनों के बाद हानेउल और जियोन के बीच बातचीत का दायरा बढ़ने लगा। वे दोनों अपने अतीत के बारे में कभी किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन इस धुंध में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपने दिल खोलने पर मजबूर कर रहा था। जियोन, जो बाहर से बेहद मजबूत और निर्भीक नजर आती थी, धीरे धीरे अपनी असली कहानी बताने लगी। वह एक समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, जिसकी पेंटिंग्स को दुनिया भर में सराहा जाता था। उसकी कला उसकी पहचान थी और वह अपने काम में पूरी तरह डूबी रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी योन का एक बड़ा भाई था, जो उसका सबसे करीबी दोस्त और प्रेरणा स्रोत था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया था, लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उसका भाई अचानक गुजर गया। यह हादसा न केवल उसकी जिंदगी से उसके भाई को छीन ले गया, बल्कि उसके दिल से कला के प्रति प्यार और जुनून भी खत्म कर दिया। जी योन ने बताया, जब वह चला गया तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुनिया रुक गई हो। पेंटिंग मेरे लिए जीने का जरिया थी, लेकिन अब वह मुझे उसकी याद दिलाती थी। मैं ब्रश उठाती, लेकिन मेरे हाथ कांपने लगते। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। हानेउल, जो अब तक ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मजबूत छवि के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा हुआ था। जी योन की कहानी सुनने के बाद हानेउल ने भी अपने अतीत के बारे में बोलना शुरू किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन उसके जीवन में भी एक ऐसा दर्दनाक अनुभव था जिसने उसे अकेलेपन की ओर धकेल दिया। हानेउल ने कहा, मैंने अपने बचपन में अपनी मां को एक बीमारी के कारण खो दिया। वह मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और जब वह नहीं रही तो मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन खाली हो गया है। मेरे पिता ने भी इस घटना के बाद खुद को बदल लिया। परिवार में रहते हुए भी मैंने खुद को हमेशा अकेला महसूस किया। हानेउल और जी योन दोनों के दिलों में अतीत के घाव थे, जिन्हें उन्होंने कभी ठीक होने नहीं दिया। लेकिन इस धुंध ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जहां वे पहली बार अपने दर्द को साझा कर सके। दोनों की कहानियां अलग थीं, लेकिन उनका दर्द और अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। जियोन ने महसूस किया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था। वहीं हानेउल को भी समझ आया कि अपने दर्द को छुपाना उसे और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। सोंगेरी की यह रहस्यमयी धुंध उनके जीवन के उन हिस्सों को उजागर कर रही थी जो उन्होंने अब तक सबसे छुपा कर रखे थे। उनके छुपे हुए रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहे थे और साथ ही उनके दिलों के बोझ हल्के हो रहे थे। इस प्रक्रिया में दोनों के बीच एक अनकही समझदारी और गहरी भावनात्मक कड़ी बनने लगी, जो उनके जीवन को एक नया उद्देश्य और नई दिशा दे रही थी। सोंगेरी गांव में बिताए दिनों के दौरान हानेउल और जियोन ने महसूस किया
कि यह गांव और इसकी रहस्यमयी धुंध सिर्फ एक साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। धुंध के साथ ही उनकी भावनाएं और उनके अतीत के अनसुलझे सवाल बार बार उनके सामने आने लगे थे। एक दिन जब दोनों गांव के चारों ओर घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग ग्रामीण जंग दादा से हुई। जंग दादा गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, तुम दोनों धुंध में क्यों भटक रहे हो? हानेउल और जीयोन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम भटक रहे हैं? जंग दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह धुंध हर किसी के लिए नहीं आती। यह केवल उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जिनके दिल में कोई अधूरापन है, कोई घाव है। उनकी बात सुनकर हानेउल और जीयोन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने जंग दादा से पूछा, लेकिन यह धुंध हमें क्या दिखाना चाहती है? यह हमें अतीत की यादें क्यों दिला रही है? जंग दादा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह धुंध अतीत के घावों को भरने का माध्यम है। यह तुम्हें तुम्हारे दर्द और कमजोरियों का सामना करने का मौका देती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस झील तक जाना होगा जो इस धुंध के केंद्र में है। उसे यादों की झील कहा जाता है। हानेउल और जीयोन ने हैरानी से पूछा, यादों की झील? यह कहां है और वहां क्या मिलेगा? जंग दादा ने उन्हें समझाया, यह झील बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जो भी इस झील तक पहुंचता है उसे अपने अतीत के सवालों के जवाब मिलते हैं। यह झील तुम्हें वह दिखाएगी जो तुमने खो दिया है और तुम्हें सिखाएगी कि उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। जीयोन और हानेउल के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। उन्होंने जंग दादा से झील का रास्ता पूछा। जंग दादा ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें धुंध और अपनी भावनाओं के भार से लड़ना होगा, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे सत्य तक ले जाएगी। दोनों ने फैसला किया कि वे इस यात्रा पर जरूर जाएंगे। उन्हें समझ में आने लगा था कि यह धुंध केवल उन्हें अतीत में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मुक्त करने के लिए है। अगले दिन उन्होंने झील तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। रास्ते में धुंध और गहरी होती गई और उनके अंदर छुपे डर और असमंजस भी सतह पर आने लगे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक झील तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके दिलों के बोझ को हल्का करने और अतीत को स्वीकारने का एक जरिया थी। झील अब उनकी आंखों के सामने थी और उसके साथ ही उनकी जिंदगी का वह पल जो उनके सारे सवालों का जवाब देने वाला था। झील तक पहुंचने का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था। सोंगयेरी की रहस्यमयी धुंध ने हर कदम को और मुश्किल बना दिया था, लेकिन हानेउल और जीयोन ने फैसला किया था कि वे इस यात्रा को पूरा करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रास्ते में दोनों के भीतर छुपी भावनाएं बार बार उभरने लगीं। जीयोन को बार बार अपने भाई की यादें सताने लगीं और वह इस दर्द से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब वह थक जाती या रुकने का मन करती, हानेउल उसे सहारा देता। उसने धीरे से कहा, हम साथ हैं। अगर तुम थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। जीयोन ने महसूस किया कि हानेउल की बातों में सच्चाई और अपनापन था। वह उसे पहले से बेहतर समझने लगी थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं पहली बार किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस कर रही हूं। हानेउल, जो खुद अपनी मां को खोने के दर्द से जूझ रहा था, जीयोन के इस एहसास को समझ सकता था। उसने जवाब दिया, शायद इस धुंध ने हमें इसलिए यहां बुलाया है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। रास्ते में कई बार वे धुंध के कारण गलत दिशा में चले गए, लेकिन हर बार वे एक दूसरे का साथ देकर सही रास्ता खोज लेते। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता गहराने लगा था। जहां पहले वे एक दूसरे के लिए केवल अजनबी थे, अब वे एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर पा रहे थे। एक जगह पर रुकते हुए जीयोन ने अचानक कहा, हानेउल, तुमने कभी सोचा है कि जो दर्द हम अपने अंदर छुपा कर रखते हैं वो हमें कितना बदल देता है? हानेउल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन शायद यह दर्द ही हमें मजबूत बनाता है, और शायद किसी ऐसे को ढूंढना जो हमें समझ सके इस दर्द को हल्का कर सकता है। जीयोन ने महसूस किया कि हानेउल उसकी भावनाओं को समझने लगा था।
उसने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। मैंने अपने भाई के जाने के बाद खुद को बहुत अकेला पाया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दर्द को अकेले सहन करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर लगता है कि मैं इसे बांट सकती हूं। हानेउल ने भी अपनी बात साझा की। मैंने अपनी मां को खोने के बाद खुद को दूसरों से दूर कर लिया। मुझे लगता था कि कोई मेरी तकलीफ को समझ नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ बात करते हुए लगता है कि मैं भी गलत था। उनकी बातें उनकी भावनाओं को जोड़ने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका साथ केवल धुंध से बाहर निकलने के लिए नहीं था, बल्कि उनके दिलों के अंधेरे से भी उन्हें एक नई रोशनी की ओर ले जा रहा था। आखिरकार वे झील के पास पहुंच गए। झील शांत और गहरी थी, जैसे कि वह अपने भीतर हजारों कहानियां छुपाए बैठी हों। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि यह यात्रा केवल झील तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि उनके दिलों के घावों को भरने और एक दूसरे के करीब आने की थी। हानेउल और जियोन ने आखिरकार यादों की झील तक पहुंचने का कठिन सफर तय कर लिया। झील के किनारे पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अद्भुत शांति थी। झील का पानी स्थिर था, मानो उसमें समय ठहर गया हो। धुंध अब भी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन इसमें अब एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस हो रही थी। दोनों चुपचाप झील के किनारे बैठ गए। पानी के अंदर झांकते ही उन्होंने अपने अपने अतीत की झलकियां देखनी शुरू की। हानेउल ने अपनी मां के साथ बिताए खुशनुमा पल देखे। वह कैसे उसे कहानियां सुनाया करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और हर मुश्किल में उसका साथ देती थी। लेकिन इन यादों के साथ वह पल भी उभर आया जब उसने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया था। जियोन ने झील में अपने भाई को देखा। वह उसे हंसते हुए चित्र बनाते समय प्रेरित कर रहा था। वह उसे खुश देखकर हमेशा गर्व महसूस करता था। लेकिन फिर वह दिन भी सामने आया जब उसने अपने भाई को खो दिया था, और इसके बाद उसका जीवन बदल गया था। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इन यादों के साथ ही झील ने उन्हें कुछ और दिखाया, एक संदेश। हानेउल की मां की छवि झील के पानी में उभरी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने मुझे खो दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें जीने का हक नहीं। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। उसी तरह जियोन ने अपने भाई को देखा। उसने झील के पानी में उससे कहा, तुमने अपनी कला छोड़ दी क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे बिना इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। तुमने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को खूबसूरती दिखाई थी। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा शुरू करो और वह खुशी पाओ जो तुमने मुझ में देखी थी। ये शब्द दोनों के लिए एक नया सबक थे। उन्होंने समझा कि अतीत का दर्द उनका जीवन खत्म नहीं कर सकता। उनके प्रियजनों की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, लेकिन उन्हें इस दर्द को माफ करना और स्वीकार करना होगा। जियोन ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने भाई की मृत्यु का दुख अपनी कला के माध्यम से दूर कर सकती थी। उसने हानेउल की ओर देखा और कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपने ब्रश को उठाऊं और दुनिया को वही खूबसूरती दिखाऊं जो मेरे भाई ने मुझ में देखी थी। हानेउल ने भी महसूस किया कि उसकी मां की यादें उसकी ताकत बन सकती हैं। उसने कहा, मैं अपनी मां को हमेशा अपने दिल में रखूंगा, लेकिन अब मैं खुद को इस दर्द से आजाद करता हूं। शायद इसी तरह मैं उसे सम्मान दे सकता हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और झील के शांत पानी की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल अतीत को स्वीकारने की थी, बल्कि उससे आगे बढ़ने की भी थी। उन्होंने झील को अपनी नम आंखों और हल्के दिल से अलविदा कहा, यह जानते हुए कि उनके जीवन की नई शुरुआत अब होने जा रही है। झील के पास बिताए उन गहन और भावनात्मक पलों के बाद हानेउल और जियोन ने महसूस किया कि उनके दिलों का बोझ हल्का हो चुका था। उन्होंने अपने अतीत को माफ कर दिया था और आगे बढ़ने का साहस पा लिया था। जैसे ही उन्होंने यह आत्मिक शांति महसूस की, झील के चारों ओर फैली रहस्यमयी धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ने लगीं, जिससे उसका पानी चमकने लगा। यह ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनकी नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। हानेउल ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह धुंध हमारे दिलों की तरह थी, भारी और उलझी हुई। लेकिन अब जैसे यह छंट रही है, वैसे ही हमारे भीतर का दर्द भी गायब हो रहा है।
जी योन ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब पहले की तरह दर्द नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद झलक रही थी। उसने कहा, मुझे अब समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों आए। यह झील, यह धुंध और हमारा एक दूसरे से मिलना, यह सब किसी बड़ी वजह से हुआ। दोनों ने एक पल के लिए चुपचाप झील के शांत पानी को देखा। इस दौरान उनके बीच बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा गया। हानेउल ने महसूस किया कि जी योन ने न केवल उसके अतीत को समझा, बल्कि उसे स्वीकार भी किया। और जी योन ने महसूस किया कि हानेउल के साथ रहते हुए उसने अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पा लिया है। जैसे ही धुंध पूरी तरह से छंट गई, वे दोनों झील के पास खड़े होकर अपने आसपास की प्रकृति की खूबसूरती को देखने लगे। हानेउल ने जी योन की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमारा मिलना महज एक संयोग नहीं था। हम दोनों यहाँ अपनी अपनी वजह से आए थे, लेकिन इस यात्रा ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया। जी योन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शायद कुछ चीजें भाग्य में लिखी होती हैं। मुझे लगता है हमारी मुलाकात उन्हीं में से एक थी। उनके शब्दों के पीछे की भावनाएं गहरी थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल अतीत से मुक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर भी था। गांव लौटते समय रास्ता अब स्पष्ट था। जहां पहले धुंध ने हर दिशा को ढक रखा था, अब रास्ता साफ और सीधा नजर आ रहा था। यह केवल प्रकृति में बदलाव नहीं था, बल्कि उनके दिलों में आए बदलाव का प्रतीक था। गांव पहुंचने के बाद भी हानेउल और जी योन के बीच का रिश्ता गहराता चला गया। उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे का साथ उनके जीवन में संतुलन और खुशी ला सकता है। जी योन ने अपनी कला को फिर से अपनाने का निर्णय लिया और हानेउल ने अपने काम में नई ऊर्जा पाई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव। उनके दिलों में जागा यह नया आत्मविश्वास और प्रेम उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। सोंग्ये री की धुंध ने केवल उनके अतीत को उजागर किया था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्यार, साहस और स्वीकृति कितनी जरूरी है। सोंग्ये री में बिताए अद्भुत अनुभवों और झील के पास मिले सच्चाइयों के बाद जी योन और हानेउल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। जी योन ने अपनी कला को फिर से अपनाने का निर्णय लिया। वह जान चुकी थी कि उसके अंदर छिपी रचनात्मकता उसकी पहचान है और उसे दुनिया को अपनी कला के जरिए खूबसूरती दिखानी है। हानेउल, जिसने गांव की शांति और जी योन के साथ समय बिताने के बाद अपने दिल का सुकून पाया था, ने तय किया कि वह गांव में ही रहेगा। उसने महसूस किया कि यहाँ की प्रकृति, लोग और शांति उसके जीवन को वह स्थिरता दे सकते हैं जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। दोनों ने सोंग्ये री में एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। वह घर पहाड़ों के बीच स्थित था, जहां से हर सुबह सूरज की पहली किरणें उनके घर को रोशन करती थीं। घर के आसपास हानेउल ने तरह तरह के पौधे लगाए। वह जी योन को भी प्रकृति के करीब लाने की कोशिश करता और दोनों मिलकर बागवानी में समय बिताते। जी योन ने गांव के बच्चों को कला सिखाने की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि उसकी कला न केवल उसकी खुद की खुशी का जरिया थी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद और प्रेरणा भर सकती थी। वह बच्चों को सिखाते हुए उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाने में मदद करती। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी कला में छिपी कल्पनाएं जी योन के दिल को सुकून देती थीं। हानेउल ने गांव के किसानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दुर्लभ पौधों की खेती और संरक्षण का काम शुरू किया। उसने अपनी वैज्ञानिक समझ को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, जिससे गांव के लोगों को नई उम्मीद और आर्थिक सहायता मिली। गांव वाले उसकी सादगी और मददगार स्वभाव के कायल हो गए थे। इन सब के बीच हानेउल और जी योन का रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने समझ लिया था कि उनका साथ केवल एक भावनात्मक सहारा नहीं था, बल्कि एक मजबूत नींव थी जिस पर वे अपनी नई जिंदगी बना सकते थे। वे हर सुबह साथ में बैठकर अपने सपनों के बारे में बात करते और हर शाम अपने दिन के अनुभव साझा करते। जी योन ने अपनी एक पेंटिंग पूरी की जो झील के पास उनके बिताए पल को दर्शाती थी। उसने वह पेंटिंग हानेउल को दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह हमारे जीवन की कहानी है। हानेउल ने मुस्कुराते हुए कहा,
और यह कहानी अभी शुरू हुई है। हमें इसे और खूबसूरत बनाना है। गांव में रहते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार हर बाधा से मजबूत था। वे अपने अतीत को स्वीकार कर चुके थे और उससे सीख लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका जीवन अब केवल एक नई शुरुआत नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जहां हर दिन उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। सोंगकेरी के शांत वातावरण में हान्योल और जीयोन ने अपने सपनों और प्यार से भरी एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। उनका जीवन अब प्रेम, उम्मीद और नए सृजन का प्रतीक बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।